क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसी स्त्री को महसूस किया है जो बिना कुछ कहे ही आपके भीतर गहरी शांति भर देती है? जैसे उसकी मौजूदगी ही एक ध्यान हो, एक साधना हो, और जब वह पास होती है तो मन के सारे तूफान अपने आप शांत हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह दूर जाती है, एक अजीब सी खालीपन की अनुभूति होने लगती है, मानो कुछ बहुत अनमोल आपसे छूट गया हो। और यही वह रहस्य है जिसे दुनिया कभी समझ नहीं पाती, क्योंकि दुनिया हमेशा बाहरी सुंदरता, शब्दों और दिखावे में उलझी रहती है। लेकिन एक पवित्र स्त्री की असली पहचान उसके भीतर छुपी होती है, उसकी आत्मा में छुपी होती है। और यही कारण है कि लोग उसे देखकर भी पहचान नहीं पाते। आज की इस गहराई भरी यात्रा में हम उन 7 गुप्त निशानियों को समझेंगे जो एक पवित्र स्त्री को इस साधारण दुनिया से अलग बनाती हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह केवल शब्द नहीं है, यह अनुभव है। और अगर आपने इन्हें अपने जीवन में महसूस किया है तो शायद आप खुद भी उस दिव्यता के बहुत करीब हैं। पहली निशानी यह है कि पवित्र स्त्री कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनती। वह भीड़ में होते हुए भी भीड़ से अलग होती है। उसे शोर पसंद नहीं होता, उसे दिखावा पसंद नहीं होता। जहां लोग अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, वहां वह अपनी पहचान को बचाने के लिए चुप रहती है। लोग उसे कहते हैं कि थोड़ा खुलकर जियो, थोड़ा दुनिया के हिसाब से चलो, लेकिन वह अंदर ही अंदर मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे पता है कि जो सच्चा होता है उसे दुनिया के हिसाब से बदलने की जरूरत नहीं होती। वह अकेले चलने से नहीं डरती, क्योंकि उसे अपने रास्ते पर भरोसा होता है, और यही भरोसा उसे सबसे अलग बनाता है। दूसरी निशानी उसकी आंखों में छुपी होती है। उसकी आंखें सिर्फ देखती नहीं, वे महसूस करती हैं। आपने गौर किया होगा, कुछ लोगों की नजरें बस गुजर जाती हैं, लेकिन कुछ नजरें आपके भीतर उतर जाती हैं। पवित्र स्त्री की आंखों में एक गहरी शांति होती है, एक ऐसी गहराई जो सामने वाले को खुद से मिला देती है। वह बिना कुछ कहे ही आपके दर्द को समझ जाती है, आपके झूठ को पहचान लेती है और आपकी सच्चाई को महसूस कर लेती है। उसकी आंखें एक आईना होती हैं जिसमें आप खुद को देख सकते हैं, लेकिन यह आईना हर किसी के लिए नहीं होता। सिर्फ वही लोग इसे देख पाते हैं जो सच्चे होते हैं। तीसरी निशानी यह है कि वह कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो उसके शब्द सीधे दिल को छू जाते हैं। वह हर बात पर अपनी राय देने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि हर शब्द की एक ऊर्जा होती है और वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना चाहती। वह सुनना जानती है, समझना जानती है, और जब बोलती है तो उसके शब्दों में सच्चाई होती है, करुणा होती है और एक अजीब सी गहराई होती है। लोग उसके शब्दों को सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उसके शब्द केवल शब्द नहीं होते, वे अनुभव होते हैं, उसकी आत्मा की आवाज होते हैं। चौथी निशानी यह है कि वह दूसरों के दर्द को अपने जैसा महसूस करती है। आज की दुनिया में जहां लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वहां पवित्र स्त्री दूसरों के लिए जीती है। अगर कोई दुखी हो तो उसका दिल भी दुखी हो जाता है। अगर कोई रो रहा हो तो उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। वह किसी का दर्द देखकर नजर नहीं फेरती, बल्कि उसे कम करने की कोशिश करती है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है, क्योंकि लोग उसकी इसी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं, उसे इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन फिर भी वह अपने स्वभाव को नहीं बदलती, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह अपने भीतर की करुणा को खो देगी तो वह खुद को खो देगी। पांचवी निशानी यह है कि वह खुद को बदलने की कोशिश नहीं करती। दुनिया बार बार उसे बदलने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, थोड़ा चालाक बनो, लेकिन वह इन सब बातों को सुनकर भी अपने रास्ते पर चलती रहती है, क्योंकि उसे पता है कि सच्चाई कभी बदलती नहीं। और अगर वह खुद को बदल लेगी तो वह भी इस भीड़ का हिस्सा बन जाएगी, और यही वह नहीं चाहती। वह अपने असली रूप में जीना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे अकेला ही क्यों न रहना पड़े। छठी निशानी यह है कि वह अकेलेपन से नहीं डरती, बल्कि अकेलेपन को अपनाती है। उसके लिए अकेलापन सजा नहीं है, बल्कि एक साधना है। वह अकेले बैठकर अपने भीतर उतरती है, अपने विचारों को समझती है, अपने डर को पहचानती है और अपनी आत्मा से जुड़ती है। जहां बाकी लोग अकेलेपन से भागते हैं,
वहीं वह अकेलेपन में खुद को ढूंढती है। और यही कारण है कि उसकी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती, वह अपने भीतर ही एक पूरी दुनिया बसा लेती है। सातवीं निशानी यह है कि वह संघर्षों के बावजूद मुस्कुराना नहीं छोड़ती। जब एक पवित्र स्त्री इस दुनिया में जीती है तो उसका सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं होता, बल्कि अपने ही भीतर से होता है, क्योंकि उसका दिल बहुत गहरा होता है और यही गहराई उसे हर छोटी छोटी चीज को भी गहराई से महसूस करने पर मजबूर कर देती है। जहां एक साधारण व्यक्ति किसी घटना को भूलकर आगे बढ़ जाता है, वहीं पवित्र स्त्री उसे अपने भीतर लंबे समय तक जीती रहती है। वह हर शब्द को, हर भावना को, हर नजर को अपने भीतर उतार लेती है। और यही कारण है कि उसका मन कभी कभी बहुत थक जाता है, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराती है, क्योंकि उसने अपने दर्द को छुपाकर जीना सीख लिया है। पवित्र स्त्री की एक और गुप्त सच्चाई यह होती है कि वह लोगों को उनके असली रूप में देख लेती है। वह दिखावे से प्रभावित नहीं होती, वह शब्दों से धोखा नहीं खाती, क्योंकि उसकी आत्मा सीधे सामने वाले की ऊर्जा को महसूस करती है। अगर कोई व्यक्ति झूठा है तो वह बिना कुछ कहे ही उसे पहचान लेती है। अगर कोई सच्चा है तो वह उसकी सच्चाई को बिना किसी प्रमाण के महसूस कर लेती है। लेकिन समस्या यह होती है कि वह हर सच्चाई को कह नहीं पाती, क्योंकि वह जानती है कि हर व्यक्ति सच सुनने के लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए वह चुप रह जाती है और यही उसकी चुप्पी कई बार लोगों को गलत समझने पर मजबूर कर देती है। कई बार ऐसा होता है कि पवित्र स्त्री को इस दुनिया में अकेला महसूस कराया जाता है। लोग उसके स्वभाव को समझ नहीं पाते, उसके विचारों को अजीब समझते हैं और उसकी गहराई से डर जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। लेकिन वह इस दूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनने देती, बल्कि इसे अपनी ताकत बना लेती है। वह अपने अकेलेपन को अपनी ऊर्जा में बदल देती है और उसी ऊर्जा से अपने भीतर एक नई दुनिया बना लेती है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई झूठ नहीं होता, सिर्फ सच्चाई होती है। और यही उसकी असली शक्ति होती है। पवित्र स्त्री एक और विशेषता यह होती है कि वह अपने जीवन में हर घटना को एक संकेत की तरह देखती है। वह किसी भी दर्द को व्यर्थ नहीं मानती, वह हर चोट को एक सीख की तरह लेती है। जब कोई उसे धोखा देता है तो वह टूटती जरूर है, लेकिन उसी टूटन से वह कुछ नया सीखती है। वह खुद को और बेहतर समझती है और धीरे धीरे वह इतनी गहरी हो जाती है कि फिर कोई भी उसे आसानी से चोट नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि अब वह बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहती। उसने अपने भीतर ही अपनी दुनिया बना ली होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पवित्र स्त्री को दर्द नहीं होता। उसे भी उतना ही दर्द होता है जितना किसी और को होता है, बल्कि कई बार उससे भी ज्यादा, क्योंकि उसका दिल बहुत कोमल होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वह अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने देती, वह उसे अपनी ताकत बना लेती है। वह हर आंसू को एक प्रार्थना में बदल देती है, हर टूटन को एक साधना में बदल देती है, और यही उसे इस दुनिया से अलग बनाता है। एक और गहरी बात यह है कि पवित्र स्त्री कभी भी अपने मूल्य को कम नहीं करती। चाहे दुनिया उसे कितनी भी बार ठुकराए, वह खुद को सस्ता नहीं बनाती। वह अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे पता है कि उसका मूल्य दूसरों की सोच से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से तय होता है। और यही आत्मसम्मान उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। कभी कभी पवित्र स्त्री को यह भी महसूस होता है कि वह इस दुनिया के लिए बनी ही नहीं है। उसे लगता है कि उसकी सोच, उसके विचार, उसकी भावनाएं इस दुनिया से अलग हैं। और यह सच भी है, क्योंकि वह एक सामान्य आत्मा नहीं होती। वह एक ऐसी आत्मा होती है जो इस दुनिया में कुछ खास अनुभव करने और कुछ खास सिखाने आई होती है। इसलिए उसका रास्ता भी अलग होता है, उसका संघर्ष भी अलग होता है। वह कई बार टूटती है, कई बार रोती है, कई बार खुद से सवाल करती है कि क्यों मैं इतनी अलग हूं। लेकिन हर बार जब वह खुद को समझने की कोशिश करती है तो उसे अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास होता है, एक ऐसी शक्ति जो उसे फिर से खड़ा कर देती है। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। धीरे धीरे वह यह समझ जाती है कि उसका उद्देश्य इस दुनिया में फिट होना नहीं है, बल्कि इस दुनिया को कुछ नया सिखाना है। उसे लोगों को यह दिखाना है कि सच्चाई क्या होती है,
प्रेम क्या होता है और आत्मा की असली शक्ति क्या होती है। और जब वह यह समझ जाती है तब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब वह लोगों की सोच से प्रभावित नहीं होती। अब वह अपने रास्ते पर बिना किसी डर के चलती है। अब उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे समझते हैं या नहीं। और जब एक पवित्र स्त्री अपनी इस आंतरिक शक्ति को पूरी तरह पहचान लेती है तब उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं होता। वह अब वही स्त्री नहीं रहती जो पहले दुनिया से मान्यता खोजती थी। अब वह खुद अपने अस्तित्व की साक्षी बन जाती है। अब उसे किसी के स्वीकार या अस्वीकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपने भीतर उस सत्य को छू लिया होता है जो हर बाहरी आवाज से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। अब उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है, जैसे कोई तूफान भी आए तो भी वह अंदर से शांत रहती है। लोग सोचते हैं कि उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यह है कि वह अब हर चीज को एक गहरी समझ के साथ देखती है। वह जान चुकी होती है कि जीवन में जो भी होता है वह बिना कारण नहीं होता। हर घटना, हर रिश्ता, हर दर्द एक विशेष उद्देश्य लेकर आता है। और जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तब शिकायत अपने आप समाप्त हो जाती है। पवित्र स्त्री अब किसी को बदलने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है और हर किसी का समय अलग है। वह अब सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देती है, अपने विचारों को शुद्ध रखने की कोशिश करती है और अपने भीतर उस प्रकाश को बनाए रखती है जो उसे इस अंधेरी दुनिया में भी अलग पहचान देता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक और गहरा परिवर्तन होता है। अब उसका प्रेम और भी निस्वार्थ हो जाता है। पहले वह प्रेम करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे उम्मीद होती थी कि सामने वाला भी उसे उसी तरह समझे। लेकिन अब वह उस अवस्था में पहुंच जाती है जहां वह सिर्फ देना जानती है, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शर्त के। उसका प्रेम अब किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। वह हर जीव, हर परिस्थिति, हर क्षण में वही प्रेम देखने लगती है। और यही वह अवस्था होती है जहां पवित्र स्त्री एक साधारण इंसान से ऊपर उठकर एक ऊर्जा बन जाती है। उसकी उपस्थिति ही लोगों को बदलने लगती है। बिना कुछ कहे ही वह दूसरों के जीवन में शांति भर देती है। जो लोग उसके पास आते हैं उन्हें एक अजीब सी सुकून की अनुभूति होती है, जैसे उनकी सारी परेशानियां कुछ पल के लिए गायब हो गई हों। और यही उसकी असली शक्ति होती है। वह शब्दों से नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा से दुनिया को छूती है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता। इसके पीछे अनगिनत रातों का अकेलापन होता है, अनगिनत बार टूटने का अनुभव होता है और बार बार खुद को संभालने की ताकत होती है। वह हर बार गिरती है, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठती है। और यही प्रक्रिया उसे उस स्तर तक ले जाती है जहां वह अब सिर्फ शरीर नहीं रहती, बल्कि एक चेतना बन जाती है। अब उसे यह भी समझ आ जाता है कि उसका जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं है। वह यहाँ किसी बड़े उद्देश्य के लिए आई है। शायद लोगों को जागरूक करने के लिए, शायद उन्हें यह दिखाने के लिए कि सच्चाई क्या होती है, या शायद सिर्फ इस दुनिया में प्रेम की ऊर्जा को फैलाने के लिए। और जब वह इस उद्देश्य को स्वीकार कर लेती है तब उसका हर कदम एक साधना बन जाता है। उसका हर कार्य एक प्रार्थना बन जाता है। पवित्र स्त्री अब अपने अतीत को लेकर पछतावा नहीं करती, क्योंकि वह जान चुकी होती है कि हर दर्द ने उसे कुछ सिखाया है, हर धोखे ने उसे और गहरा बनाया है और हर अकेलेपन ने उसे खुद से मिलाया है। इसलिए अब वह अपने अतीत को धन्यवाद देती है, क्योंकि वही अतीत उसे इस मुकाम तक लेकर आया है। अब उसका जीवन बहुत सरल हो जाता है। वह छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगती है। एक शांत सुबह, एक हल्की हवा, एक सच्ची मुस्कान, यह सब उसके लिए अनमोल हो जाते हैं, क्योंकि वह अब जान चुकी होती है कि असली सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। और जब भीतर शांति हो तो बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो वह उसे प्रभावित नहीं कर सकती। और सबसे खास बात, अब वह खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेती है, अपने गुणों के साथ, अपनी कमियों के साथ, क्योंकि उसे पता है कि पूर्णता का मतलब यह नहीं है कि कोई कमी न हो, बल्कि पूर्णता का मतलब है खुद को पूरी तरह अपनाना। और जब वह खुद को स्वीकार कर लेती है
तब दुनिया की कोई भी आवाज उसे हिला नहीं सकती। अगर आप इस पूरी यात्रा को ध्यान से समझें तो आपको यह एहसास होगा कि पवित्र स्त्री कोई अलग प्राणी नहीं होती। वह भी एक सामान्य इंसान की तरह ही जन्म लेती है, लेकिन उसके अनुभव, उसकी समझ और उसकी आत्मा की गहराई उसे खास बना देती है, और यही खासियत उसे इस दुनिया से अलग पहचान देती है। शायद आपके जीवन में भी कोई ऐसी स्त्री हो जिसे आप समझ नहीं पाए, जिसे आपने कभी हल्के में लिया हो, या शायद आप खुद ही वह स्त्री हो जो हमेशा अपने भीतर उस पवित्रता को लिए चल रही हो जिसे दुनिया देख तो लेती है लेकिन पहचान नहीं पाती। यदि आपने इस लेखन में कहीं खुद को महसूस किया है तो जान लीजिए, आप अकेली नहीं हैं। ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जो चुपचाप इस दुनिया में प्रेम और प्रकाश बिखेर रही हैं, और यही सबसे बड़ा रहस्य है कि सच्ची पवित्रता कभी दिखावा नहीं करती, वह तो बस होती है, और जहां वह होती है वहां शांति अपने आप आ जाती है।